जय हिंद दोस्तों। टेरर फंडिंग मामले में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहा आतंकी यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है और उस हलफनामे में जो खुलासे किए हैं यासीन मलिक ने, इससे कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी है। और यासीन मलिक ने ऐसा सच उजागर किया है जिससे कि सोनिया गांधी पूरी तरीके से हैरान है। अब ये खुलासा ऐसा खुलासा है जिससे कि राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है सामने तो कांग्रेस पार्टी साइलेंट मोड में चली जाती है। जो हलफनामा में यासीन मलिक ने जो तथ्य और जो बातें सामने रखी है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करेंगे क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके इस बात को क्लियरिफाई करेंगे कि आखिर यासीन मलिक इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यासीन मलिक जो कह रहा होगा वो बिल्कुल सही है, बस हलफनामे में जो जो बात कही है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सच्चाई तो पूरी दुनिया को जानना चाहिए और आपको सामने आकर के क्लियरिफिकेशन भी देना चाहिए कि यासीन मलिक जो हलफनामे में कह रहा है, जो चौंकाने वाला खुलासा कांग्रेस पार्टी को लेकर के कर रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। अब देखिए हलफनामे में क्या क्या कहा है, पहले ध्यान से सुनिए। यासीन मलिक ने भारत की खुफिया एजेंसी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2006 में पाकिस्तान भेजा था यासीन मलिक को। ये हलफनामे में ये बड़ा खुलासा किया है और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक मिशन पे भेजा गया था यासीन मलिक को पाकिस्तान में 2006 में। उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी। सोनिया गांधी पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के तरफ से यासीन मलिक एक आतंकी को पाकिस्तान क्यों भेजा गया, किस मकसद से भेजा गया। जब 2006 में पाकिस्तान भेजा गया ताकि लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद से किसी तरीके से मुलाकात हो, और सिर्फ मुलाकात करने के लिए ही नहीं यासीन मलिक को हाफिज सईद के पास भेजा गया था, कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के आने को कहा था। जब भारत आया यासीन मलिक हाफिज सईद से मिलकर के इंफॉर्मेशन लेकर के, तो उस वक्त मनमोहन सिंह एक मीटिंग में थे। जब ये खबर चली पता कि यासीन मलिक पाकिस्तान से आ गया है, हाफिज सईद से मिलकर के आ गया है, तो फिर जो खुफिया एजेंसी ने जिसको भेजी थी जाकर के पहले मनमोहन सिंह को बताया जाता है कि यासीन मलिक आया हुआ है। तो मनमोहन सिंह ने स्पेशली यासीन मलिक को बुलाया और उसको थैंक यू बोला हाफिज सईद से मुलाकात करने के लिए। वो टेररिस्ट माइंडसेट हाफिज सईद जिसने ना जाने भारत के अंदर कितने आतंक फैलाए होंगे, आखिर ऐसी क्या बात थी जो सिटिंग पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा उनको थैंक यू बोला गया? कौन सी खुफिया बात लेकर के आया था यासीन मलिक हाफिज सईद से? और ये सारी बातें दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए, एफिडेविट फाइल करते हुए यासीन मलिक ने ये सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब ये सवाल उठ रहा है मनमोहन सिंह के ऊपर कि आखिर आपने किस बात के लिए थैंक यू बोला था यासीन मलिक को, जो आजीवन जेल की सजा काट रहा है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। 2013 में यासीन जो है वो पाकिस्तान गया था और उसे आईएसआई और लश्कर तैयबा से जान का खतरा था। उसे बड़ा डर था कि कभी भी मुझे ठोक सकता है आईएसआई, नहीं तो हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का गुर्गा। यहां पे हत्या की योजना बनाई जा रही थी यासीन मलिक की 2013 में जब वो पाकिस्तान में था। वो डर से, खौफ से सिहर रहा था कि किसी तरीके से मुझे बचा लो। लश्कर तैयबा के पास जाकर के पैर पकड़ने लगा कि मुझे नहीं मरना है, मेरी जिंदगी बख्श दो। एक आतंकवादी को भी पीछे छोड़ दिया यासीन मलिक के पीछे कि इसका पूरी तरीके से डेटा निकालो और ये किससे मिलता है, किससे बात करता है, किसको सीक्रेट डेटा देता है, ये सब हमें जानकारी चाहिए। हाफिज सईद ने एक गुर्गे को पीछे लगा दिया था। जब ये बात पता चली यासीन मलिक को कि हाफिज सईद मुझे टपकाने वाला है और मेरे पीछे आतंकवादी को लगा रखा है, तो फिर यासीन मलिक हाफिज सईद के पैरों पकड़ करके अपनी जिंदगी की भीख मांगता है कि मुझे रहम करो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मेरी जिंदगी यूं ही खत्म मत करो। मैं वादा करता हूं कि भारत की किसी भी एजेंसियों से कोई भी संपर्क नहीं रखूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। हाफिज सईद ने उस वक्त जान बख्श दी थी यासीन मलिक की, और वो भारत आया था कुछ सीक्रेट डेटा लेकर के, कुछ जानकारी लेकर के। तब सिटिंग पीएम मनमोहन सिंह जी ने धन्यवाद कहा था यासीन मलिक को। और मैं आपको बता दूं कि
यासीन मलिक की जो संगठन है JKLF को भारत में बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में NIA के याचिका पे सुनवाई चल रही है, जो आतंकी फंडिंग इसने करी है और जिस मामले में ये पाकिस्तान जाकर के जो खुफिया डेटा लेकर के आ रहा था, उस मामले में NIA पूरी तरीके से जांच करके उस याचिका पे सुनवाई चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काट तो रहा है, लेकिन उस याचिका में NIA ने उस उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में बदलने की मांग करी है। यानी यासीन मलिक जो है वो सिर्फ उम्र कैद की सजा ही नहीं भुगतेगा, आने वाले समय में उसे फांसी की सजा मिल सकती है। और इसीलिए यासीन मलिक एफिडेविट फाइल कर रहा है, हलफनामा दाखिल कर रहा है, फरफरा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो तरह तरह के बातें और खुलासे कर रहा है। मरता क्या नहीं करता, वो वाला सीन हो चुका है। 10 नवंबर तक अदालत ने कहा है कि अपना जवाब दाखिल करो, अपने डिफेंस में जो जो बातें हैं, जो जो पॉइंट्स हैं वो रखो, और किसने किस तुम्हारे ऊपर दबाव बनाए, क्या किया, वो सब जानकारी इकट्ठा करके फिर एक बड़ा निर्णय लेंगे। यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहा है। किस मामले में? पहला, आतंकी से मिलकर के साजिश रची इसने, पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग में शामिल रहा, हाफिज सईद से गुप्त मुलाकात की, कश्मीर में हिंसा फैलाने की कोशिश करी, कश्मीरी पंडितों को भगाने की साजिश में भी ये शामिल रहा है। UAPA कानून के तहत दोषी इसे ठहराया गया है। यानी जो जो आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं वो सारे आरोप बड़े सख्त हैं, और इस मामले में अगर उम्र कैद की सज़ा मिली है और फिर उम्र कैद से अगर फांसी तक भी इसको वो सज़ा मिल जाती है तो वो भी बहुत कम होगा। जब यासीन मलिक हाफिज सईद से मुलाकात करता है और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और अगर वो पाकिस्तान में जाकर के हाफिज सईद से सीक्रेट डेटा भी लाता है, जिसके लिए मनमोहन सिंह सिटिंग PM उस वक्त के धन्यवाद भी बोलते हैं, यहाँ पे सवाल कांग्रेस पार्टी पे खड़े होने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों को मंच देती है। कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी हुआ सैम पित्रोदा का, कांग्रेस के ही लीडर है। स्टेटमेंट क्या दिया कि पाकिस्तान जो है वो अपना घर जैसा लगता है, यानी मानसिकता समझ लीजिए। और शाहिद अफरीदी तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत ही प्रिय नेता हैं हमारे, वो कोई भी बातें खुल करके रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छे नेता है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए आखिर पाकिस्तान का इतना प्रेम क्यों दिखता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये इसलिए भी सवाल उठता है जो ये बात कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और वोट की राजनीति कर रहे हैं, और चारों तरफ ढिंढोरा पीटते हुए ये फैला रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा। सत्ता बदलने की वोट से ताकत नहीं तो भारत में आक्रोश, दंगे वाली माहौल क्रिएट करके जनता को भड़काना, जनजी को भड़काना, देश के युवा और स्टूडेंट्स को भड़काना, ऐसे ऐसे आजकल हथकंडे अपना रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन इनकी ये विचारधारा, ये सोच कभी भी सफल होने वाली नहीं है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।